फजाई आलूगी में लाहौर दुनिया में सरे फहरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 हो गया। मुल्तान में 569, पेशावर में 255, शहरियों का सांस लेना दुश्वार, आंखों में जलन की शिकायत बढ़ने लगी। सूबाई दारुल हुकूमत और गिरदोनवा में स्मोक के नए स्पेल का खतरा, भारत से आने वाली जहरीली हवाएं फजा को मजीद आलूदा करेंगी। महकमा माहौलियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर घरों से निकलने की हिदायत। सुपर पावर की भाग दौड़ किसके हाथ में होगी, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कैमला? फैसले का दिन आ गया। 47वीं अमरीकी सदर के इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए। इलेक्शन के इंतजाम मुकम्मल, बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी पोलिंग सेंटर्स में पहुंचा दी गई। मुख्तलिफ रियासतों में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का इंतखाब होगा। 24 करोड़ से जायद अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 80 लाख से जायद अफराद अर्ली वोटिंग के तहत वोट कास्ट कर चुके। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर। 7 स्विंग रियासतों से 5 में ट्रंप को बरतरी, 2 में कमला का पलड़ा भारी। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला की वोटर्स को कायल करने की आखिरी कोशिशें। डोनाल्ड ट्रंप का शुमाली कैरोलिना में खिताब, कहा अवामी ताकत से सदारती इलेक्शन की दौड़ जरूर जीतेंगे। इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा और मईशत मजबूत बनाएंगे। अमेरिका की सरहदें महफूज और मुल्क में जुराइम पेशा अफराद का दाखिला बंद कर देंगे। कैमला का पेंसिल्वेनिया में खिताब, कहा अमेरिका में ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस पहुंचकर दुश्मनों के बजाय तरक्याती मंसूबों की लिस्ट बनाऊंगा। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल से बढ़ाकर 5 साल। आर्मी चीफ और नेवी और एयरफोर्स तमीमी एक्ट के बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। तीनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी दोनों ऐवानों से मंजूर। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने 6 तरमीमी बिलों पर दस्तखत किए। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज और शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में नई तरमीम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज कमेटी के रुकन होंगे। आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज भी शामिल होगा। आईनी बेंच के सीनियर रुकन के चुनाव तक कमेटी 2 रुकनी होगी। कोई रुकन इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज को शामिल कर सकेंगे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, जजों की तादाद 34 करने का फैसला किया है। जरूरत कितनी है तायुन जुडिशल कमीशन करेगा। तादाद बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार्स का मुतालबा था। यही कानून शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इस वक्त पीपी और नून लीग के पास भागने का रास्ता भी नहीं होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, कोई भी बिल रूल के मुताबिक मंजूर नहीं हुआ। बिल नाकामा कमेटी में गए, ना बहस हुई। हुकूमत अपने जजेस सुप्रीम कोर्ट में बिठाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 33 जज हैं। इंसदाते दहशतगर्दी कानून में तरमीम 26 में आनी तरमीम की रूह के मुनाफी है। ये सिविल मार्शल लॉ के बराबर है। हुकूमत जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल रही है। मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, तहरीक इंसाफ से तलखियां कम करने के नॉर्मल ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। 28 नवंबर को सखर और 8 दिसंबर को पेशावर में अवामी असम्बली होगी। हुकूमत के ऐसे इकदाम के खिलाफ तहरीक की तरफ कदम बढ़ाएंगे। ट्रंप के साथ बानी पीटीआई के जाती ताल्लुकात हैं। ट्रंप के अमरीकी सदर बनने का पाकिस्तान पर असर हो सकता है। बाइडन के हर इकदाम को उल्टा देंगे। फवाद चौधरी की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इद्रीस में गुफ्तगू बोले, हालिया कानून साजी सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा खत्म करने की कोशिश है। आलमी अमन को बढ़ते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना। कश्मीर और फलस्तीन की हालत ज़ात पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमें अमन कायम करने की कोशिशों में मसरूफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का आलमी पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर कॉन्फ्रेंस से इफ्ताही खिताब। बोले, कश्मीरियों फलस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। एजाज़ी मेहमान जेन पे लॉक्रोस की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के ताउन का एतराफ़। 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर भी पाकिस्तान की तारीफ।